एक स्ट्रॉन्ग अप जब ट्रेंड में होता है तो वो किस लेवल का अच्छे से रिस्पेक्ट करता है। मार्केट ने ये स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड था, तो मार्केट ने क्या हुआ 61 का ब्रेकआउट दिया, बट उसे सस्टेन नहीं कर पाया। ऊपर जाके 50 के आसपास क्लोजिंग दिया मार्केट, वहीं क्लोजिंग के बाद ही मार्केट अप ट्रेंड में जाना स्टार्ट कर दिया। तो ये बहुत ही अच्छा यहाँ पे वर्क करता है। मैं आपको एक प्रो टिप देने वाला हूँ इस वीडियो के एंड में, तो इस वीडियो में ज़रूर बने रहिए। तो जैसे यहाँ हमारे 38% मार्केट ने रिट्रेसमेंट किया, यहाँ पे करेक्शन आया और मार्केट एक अप ट्रेंड में शिफ्ट हो गई। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय अनदर लर्निंग वीडियो। और आज के इस लर्निंग वीडियो में फिबोनाची टूल के बारे में सीखेंगे कि कैसे हम बेस्ट तरीके से फिबोनाची रिट्रेसमेंट टूल को यूज में लेकर एक अच्छे रिस्क रिवार्ड ट्रेड को प्लान कर सकते हैं। तो बिना किसी देरी के वीडियो करते हैं स्टार्ट। फर्स्टली फिबोनाची रिट्रेसमेंट टूल के बारे में हम समझेंगे कि किस इसे हम यूज में क्यों लेते हैं और इसके मेजर लेवल कौन कौन से हैं। तो फिबोनाची एक रिट्रेसमेंट फाइंड टूल है जिसे हम अप ट्रेंड डाउन ट्रेंड मार्केट में यूज में लेते हैं, जिससे हम इसके करेक्शन फाइंड करते हैं और एक बेस्ट एंट्री भी प्लान करने के लिए यूज में लेते हैं। तो चलिए हम चार्ट में आते हैं और ट्रेडिंग व्यू चार्ट में यहाँ पे हम देखेंगे कि फिबोनाची के कैसे लेवल ड्रॉ करते हैं। बट इससे पहले हम इसके सेटिंग को समझ लेते हैं कि कैसे हम इसको बेस्ट तरीके से यूज में ले सकते हैं। ट्रेडिंग व्यू की वेबसाइट पे जब हम फिबोनाची फर्स्ट टाइम ड्रॉ करते हैं, तो वहाँ पे रिट्रेसमेंट टूल को लगाते हैं तो वहाँ पे बहुत सारे लेवल अनवांटेड लेवल देखने को मिलते हैं, तो जिससे इस टूल को समझने में थोड़ा मुश्किल होता है। इसे ठीक करने के लिए जब हम इसके सेटिंग फिबोनाची के सेटिंग पर क्लिक करते हैं, तो यहाँ पे बहुत इसका डिफ़ॉल्ट सेटिंग ओपन हो जाता है और यहाँ पे बहुत सारे लेवल टिक हुए दिखाई देते हैं। तो इनमें से हमें बेसिक कुछ लेवल ही टिक करने होते हैं, बाकी सभी लेवल को अनटिक कर देना होता है। जैसे 38% को हमें टिक रखना है और पॉइंट 0.5% को टिक रखना है, 0.61% को हमें टिक रखना है। तो हम ये कर लेते हैं, तो इसे अनटिक कर लेंगे। ओके, 38%, 0.5, 28, 7, बाकी ये 3 लेवल को हम टिक कर लेंगे और वो ऑल द रिमेनिंग लेवल्स हैव टू बी इंडेड, ठीक है, उसे हम इन कर देंगे और यहाँ पे डन ओके का ऑप्शन क्लिक कर दें। तो हमारा अभी फिबोनाची टूल कुछ इस तरह का दिखने स्टार्ट हो जाएगा, जिसे हम इजी से यूज कर सकते हैं। अब ये बहुत ही ज़्यादा सिंपल हो गया यूज करने के लिए। नाउ हम इस टूल को यूज में लेकर अब ट्रेंड को कैसे हम एंट्री प्लान करते हैं ये देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने एक पहले से फिबोनाची ड्रॉ करके रखा हुआ है, तो मैं इसको एक अभी डिलीट कर देता हूँ। तो ये जैसे कि अगर मार्केट में एक स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड चल रहा है, तो हायर हाई के फॉर्मेशन से मार्केट एक अप ट्रेंड में मूव हो रहा है, तो वहाँ पे इसके बीच में मार्केट में छोटे छोटे जो करेक्शन आते हैं, राइट, ये करेक्शन है। तो मार्केट में जो छोटे छोटे करेक्शन आते हैं, उस करेक्शन को हमें फाइंड करना होता है कि मार्केट किस लेवल तक ये करेक्शन देने वाला है। इससे हम एक गलत एंट्री से भी बच जाएंगे और मार्केट में एक अच्छी एंट्री प्लान कर सकते हैं। इसलिए इससे तो हम जब यहाँ पे बॉटम से स्विंग हाई तक फिबोनाची टूल यूज करते हैं, तो वहाँ पे हम देखेंगे मार्केट 0.61%, 0.5% के बीच मार्केट आके कोई एक बुलिश प्राइजेक्शन यहाँ पे क्रिएट कर रहा हो जो 38% के ऊपर क्लोजिंग दे। तो यहाँ पे हम एक बाइंग का ट्रेड ले सकते हैं, जो 38% पे हम बाइंग करेंगे और 61 का हम इसका स्टॉप लॉस यहाँ पे लगाएंगे और 1:2 का हम यहाँ पे रिस्क रिवार्ड देखेंगे इस, ठीक है। तो इस तरह के हम ट्रेड यहाँ पे प्लान करेंगे। तो इस तरह से हम यहाँ पे रिट्रेसमेंट भी फाइन कर लेते हैं और अपना एंट्री भी बेस्ट एंट्री भी प्लान हो जाता है। अब इसी तरह कभी कभी क्या होता है मार्केट में, मार्केट 38% से ही अप ट्रेंड में जाना स्टार्ट हो जाता है। जब मार्केट बहुत ही ज़्यादा बुलिश होता है, बुल मूव देता है, तो वहाँ से 38% मार्केट करेक्शन देता है, उसके बाद वो अप ट्रेंड में शिफ्ट हो जाता है। तो यहाँ पे हम एंट्री कैसे प्लान करेंगे? तो यहाँ पे आप सबसे बेस्ट मेथड ये होता है कि आप इस स्विंग हाई को ब्रेक होने दीजिए, फिर उसके बाद आप यहाँ पे एक अच्छी सी एंट्री प्लान कर सकते हैं। इस लेवल के ब्रेकआउट पे आप 38% का स्टॉप लॉस रख सकते हैं और 1:2 का आप यहाँ पे टारगेट देख सकते हैं। तो ये आपका सबसे बेस्ट लेवल होने वाला है यहाँ पे एंट्री प्लान के लिए। तो ये तो बात कर लिया मैंने अप ट्रेंड के बारे में। अब अगर हम डाउन ट्रेंड के बारे में बात करें, तो मार्केट में क्या डाउन ट्रेंड में कैसे एंट्री हम प्लान कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे हम पहले डाउन डाउन ट्रेंड समझने की कोशिश करते हैं। डाउन ट्रेंड किसे कहते हैं? जब मार्केट लोअर लो का फॉर्मेशन करता हुए नीचे आ रहा हो, तो वहाँ पे हम डाउन ट्रेंड का उसे डाउन ट्रेंड बोलते हैं। तो जब हम उसके टॉप से
और उसके बॉटम स्विंग का जब हम फिबोनाची ड्रॉ करते हैं तो मार्केट ये 61% 5.5% जब लेवल पे आता है तो वहाँ पे कोई बियरिश प्राइजेशन क्रिएट हो जो इस 38% के नीचे लेवल पे, इस लेवल पे मार्केट जाके क्लोजिंग दे, तो यहाँ पे हम इस लेवल को शॉर्ट कर सकते हैं। तो ये शॉर्ट जब हम शॉर्ट करेंगे तो यहाँ पे एक सेकेंड, शॉर्ट पोजीशन लगाएंगे तो 38% के नीचे शॉर्ट करेंगे और इस 61 का स्टॉप लॉस देंगे लगा के 1:2 का 1:3 के लेवल हम यहाँ पे देखने को मिल सकता है, ये टारगेट हमें। इसी तरह जैसा कि मैंने आपको बताया बुलिश पैटर्न में कभी कभी क्या होता है, मार्केट जब यहाँ पे इतनी ज़्यादा बेयरिशनेस होती है तो वो 38% ही रिट्रेस करती है और वहाँ से मार्केट डाउन ट्रेंड में जाना स्टार्ट कर देती है। तो उस लेवल पे हम 38 पर इस स्विंग जो लो होता है इसका हम ब्रेकआउट पे हम एंट्री प्लान कर सकते हैं। चलिए हम इसको, अभी तो ये प्रैक्टिकल चीज़ें हो गई और ये थ्योरी हो गई, अब इसको हम यहाँ पे रियल प्रैक्टिकल में अप्लाई करके देखें कि क्या हम यहाँ पे जिस तरह से मैंने ये फिबोनाची लेवल यूज़ किया क्या वो मार्केट सच में रिएक्ट करता है या नहीं करता है। तो जैसा कि मैंने डाउन ट्रेंड के लिए बताया, डाउन ट्रेंड में जैसे वो अप साइड से डाउन साइड मैंने फिबोनाची लगाया तो 38% ही मार्केट रीटेस्ट किया और वहाँ से मार्केट ने डाउन साइड मूव देना स्टार्ट कर दिया। अभी यहाँ पे हम और डाउन साइड देखेंगे कि मार्केट में क्या एक्चुअल एक बार वर्क किया तो बहुत और बार वर्क करता है कि नहीं करता है। तो यहाँ पे मैं फिबोनाची यूज किया रिट्रेसमेंट टूल, तो मार्केट ने 50% ही क्लिक किया और वहाँ पे डाउन साइड 38 के नीचे क्लोजिंग दिया और मार्केट ने फिर डाउनफॉल देना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, ये भी एक अच्छा है। तो यहाँ पे हम नेक्स्ट ट्राई करेंगे कि मार्केट ने इस लेवल को क्या रिजेक्ट किया है। मार्केट ने इस लेवल को 61% ने रिटेस्ट किया है, वहाँ से 61% रिटेस्ट करने के बाद एक डोजी कैंडल, बियरिश डोजी कैंडल फॉर्म हुआ है और वहाँ से मार्केट ने डाउन साइड मूव देना स्टार्ट कर दिया। तो मार्केट में कहीं ना कहीं ये लेवल वर्क करता है फिबोनाची लेवल, और बहुत ही स्ट्रांग लेवल होता है। मार्केट में आप गलत ट्रेड से भी बच जाओगे और एक अच्छी एंट्री भी प्लान हो जाता है। तो यहाँ पे 50% मार्केट ने डाउन साइड दिया और नीचे साइड मूव होना स्टार्ट। अब अप ट्रेंड की बात कर लेते हैं। अगर मार्केट अप ट्रेंड में है तो हम कैसे फिबोनाची टूल को यूज़ करेंगे। मार्केट में जैसे ये अप ट्रेंड है तो मार्केट ने बार बार 38% पर ट्रिगर हुआ, मार्केट ने 50% भी 0.5% जिसको बोलते हैं उस लेवल भी मार्केट डाउन आया और वहाँ से एक अप ट्रेंड मूव देना स्टार्ट कर दिया। हम और अप ट्रेंड की बात कर लेते हैं कि जब स्ट्रॉन्ग मार्केट अप ट्रेंड में है तो मार्केट क्या रिएक्ट करता है इस लेवल को। तो मार्केट में जब हम इस लेवल की बात करेंगे तो यहाँ से देखेंगे मार्केट में, सॉरी, इस लेवल की, तो मार्केट ने यहाँ पे क्या अप ट्रेंड में कितने परसेंट मार्केट फिबोनाची रिट्रेसमेंट किया। देखिए ये 61 के नीचे क्लोजिंग दिया फिर भी मार्केट ऊपर गया, ये एक अलग कॉन्सेप्ट है, इसका मैं एक अलग वीडियो बना दूंगा। बट ये कभी कभी रेयर होता है, ये हमेशा ये नहीं होता है। तो जैसा कि मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ कि मार्केट एक स्ट्रॉन्ग अप जब अप ट्रेंड में होता है तो किस लेवल का अच्छे से रिस्पेक्ट करता है। मार्केट ने ये स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड था तो मार्केट ने क्या हुआ 61 का ब्रेकआउट दिया बट उसे सस्टेन नहीं कर पाया, ऊपर जाके 50 के आसपास क्लोजिंग दिया, मार्केट वहीं क्लोजिंग के बाद ही मार्केट अप ट्रेंड में जाना स्टार्ट कर दिया। तो ये बहुत ही अच्छा यहाँ पे वर्क करता है। मैं आपको एक प्रो टिप देने वाला हूँ इस वीडियो के एंड में, तो इस वीडियो में ज़रूर बने रहिए। तो जैसे यहाँ हमारे 38% मार्केट ने रिट्रेसमेंट किया, यहाँ पे करेक्शन आया और मार्केट एक अप ट्रेंड में शिफ्ट हो गई। तो मार्केट इस तरह से अप ट्रेंड में बेयरिशनेस का फिबोनाची लेवल यूज कर सकते हैं एक बेस्ट एंट्री प्लान करने के लिए। अब जैसे मार्केट प्रो टिप ये था, मार्केट में मैंने बात किया था कि लोअर टाइम फ्रेम जैसे हम ट्रेड करते हैं इंट्राडे पर्पज़ के लिए, तो इंट्राडे पर्पज़ के लिए जैसे कभी मार्केट ने डाउन ट्रेंड में आना स्टार्ट किया, सपोज दैट मार्केट ने ये डाउन ट्रेंड में आना स्टार्ट किया, राइट, तो हमें नहीं पता होता मार्केट ने किस लेवल तक डाउन ट्रेंड में आएगा। तो जब मार्केट का ये लो 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 जब स्ट्रक्चर क्रिएट हो रहा है, जब एक हाई स्ट्रक्चर क्रिएट होता है, मार्केट हाई गया और वो मार्केट फिर उसके बाद लो नहीं क्रिएट किया, वो 61% या 50% रिट्रेसमेंट लेके मार्केट ब्रेकआउट दे रहा है, तो ये आप एक बेस्ट एंट्री प्लान कर सकते हो। और यहाँ पे आपका एंट्री रहेगा, स्टॉप लॉस इस लेवल का रहेगा 30 पिप का, और एक अच्छे टारगेट के लिए आप यहाँ पे देख सकते हो। तो ये एक प्रो टिप है, यहाँ इससे आप एक अच्छे प्रॉफिटेबल ट्रेडर भी बन सकते हो। एक बॉटम में एंट्री भी आपको मिल जाएगी। जैसे ये इस लेवल की बात करें तो ये लेवल 61 के नीचे आया लेकिन 50 के आसपास ही क्लोजिंग दिया 50% पे, और मार्केट कंटिन्यू मार्केट बुल मूव देना स्टार्ट किया 38 के पास। तो ये एक अच्छा खासा यहाँ पे आपको रिस्क रिवार्ड ट्रेड मिल गया। तो ये एक ही आपको कॉन्सेप्ट से बहुत अच्छे ट्रेडिंग मतलब प्रॉफिट हो सकता है। ये कॉन्सेप्ट एक ज़बरदस्त कॉन्सेप्ट है, फिबोनाची लेवल कैसे यूज करते हैं, कैसे हम लेवल को फाइंड करते हैं। हाई टाइम फ्रेम में आप इसको यूज कर सकते हो, जैसे कि मैंने मंथली टाइम फ्रेम में आपको दिखा दूँ फिबोनाची लेवल, तो मंथली टाइम फ्रेम पे बहुत ही कम लोग यहाँ पे आके यूज करते हैं फिबोनाची लेवल को। तो मंथली टाइम फ्रेम पे जैसे मैंने
इस लेवल से फिबोनाची ड्रॉ किया, तो मुझे नहीं पता था मार्केट कितना डाउन आएगा, बट मार्केट ने फिबोनाची 50% यहाँ पे यहाँ हिट किया। हिट करने के बाद मार्केट अपसाइड मूव देना स्टार्ट किया। तो लोअर टाइम फ्रेम में यहाँ पे एक ट्रेड बना सकते थे लोअर टाइम फ्रेम पे यहाँ पे, क्योंकि जब हायर टाइम से कंफर्मेशन है कि यहाँ पे फिबोनाची लेवल सपोर्ट है फिबोनाची, तो यहाँ पे एक लोअर टाइम फ्रेम पे एंट्री प्लान कर सकते हैं। तो ये एक सबसे बेस्ट यहाँ पे है कि आप इसको अच्छे से यूज में लीजिए और इसको आगे चल के अपने ट्रेडिंग में इन्वॉल्व कीजिए कि फिबोनाची कैसे हम बेस्ट तरीके से और भी यूज में ले सकते हैं। तो सबसे बेस्ट मैंने तरीका बता दिया आपको फिबोनाची यूज करने का। शायद यूट्यूब में बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड लोग बता रखे हैं, बट ये सबसे बेस्ट तरीका है कि आपको ऐसे फिबोनाची को एक बेस्ट तरीके से यूज में ले सकते हैं। तो थैंक यू सो मच वॉचिंग माई वीडियो।